हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोग अगल विथा बास्केट लेसन के फर्स्ट पार्ट का अध्ययन किए थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिजाइन्स एंड पैटर्न्स यहाँ तक अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे से अध्ययन करेंगे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई। दे मीन्स वे या वे लोग, हेल्ड मीन्स उठाए हुए थे, द बास्केट्स मीन्स टोकरियों को, हाई मीन्स ऊपर, वे लोग टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे। साउटिंग वर्ड्स, ये साउट का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। इसका मतलब होता है चिल्लाना। तो चिल्लाते हुए शब्द आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था। बट मीन्स लेकिन, कन्वे मीन्स अभिव्यक्त होना, अनमिस्टेकेबली मीन्स स्पष्ट रूप से, देयर डिजायर मीन्स उनकी इच्छा। मतलब वे लोग टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे और जो शब्द वे चिल्ला रहे थे मैं उसे नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। राइटर कह रहे हैं कि वे लोग टोकरियों को ऊपर उठाए हुए थे और जो शब्द वे चिल्ला रहे थे मैं वो नहीं समझ पाया, लेकिन उनकी इच्छा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो रही थी। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। रिफ्यूजी चिल्ड्रेन मीन्स शरारती बच्चे। ये सभी शरारती बच्चे थे। वेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज्ड देयर रेजिडेंसेज। वेन मीन्स जब, पार्टीशन मीन्स बंटवारा, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच, व डिक्री मतलब घोषणा करना, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल मीन्स सैकड़ों हजार लोग अर्थात लाखों लोग, पुल्ड अप मीन्स छोड़ दिए, देयर रूट्स मीन्स अपने पुराने घर, एंड चेंज और बदल लिए देयर रेजिडेंसेज अपने निवास स्थान। मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की घोषणा कर दी गई तो लाखों लोगों ने अपने पुराने घरों को छोड़ दिया और नए निवास स्थान बना लिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया। 9 मिलियन मीन्स 90 लाख, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान को छोड़ दिए, एंड केम टू इंडिया और भारत आ गए। ड्राइवन बाई द फियर ऑफ रिलीजियस फैनेटिसिज्म। रिलीजियस फैनेटिसिज्म मीन्स होता है धार्मिक भेदभाव या धार्मिक कट्टरता। 90 लाख लोगों ने धार्मिक भेदभाव के डर के कारण पाकिस्तान को छोड़ दिया और भारत आ गए। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ। दे वर पुअर पीपल टू स्टार्ट विथ मतलब वे शुरू से ही गरीब लोग थे। टू स्टार्ट विथ मतलब शुरू से वे गरीब लोग थे। इसका मतलब ये है कि जब वो लोग पाकिस्तान में थे तो गरीब थे। दे वर पुअरर एज दे बिगैन देयर लॉन्ग ट्रैक। ट्रैक मीन्स होता है पैदल यात्रा, तो लॉन्ग ट्रैक मीन्स लंबी पैदल यात्रा। और पुअरर जो है ये पुअर का कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब कि तुलना किया जा रहा है पहले की अपेक्षा अब से। तो दे वर पुअरर वे और भी गरीब हो गए, एज मीन्स जैसे ही वे लोग अपनी लंबी पैदल यात्रा को प्रारंभ किए। फार क्योंकि आल दे कुड कैरी मीन्स ले जाना, वाज अ बीट ऑफ फूड, अ बीट ऑफ मतलब थोड़ा सा, फूड मीन्स भोजन, अ बीट ऑफ फूड मतलब थोड़ा सा भोजन, एंड अ फ्यू बिलोंगिंग्स मीन्स कुछ वस्तुएं। तो राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि वे लोग शुरू से ही गरीब थे और जब उन लोगों ने अपनी लंबी पैदल यात्रा प्रारंभ किया तो वे और भी गरीब हो गए, क्योंकि वे लोग अपने साथ जो कुछ भी ले जा सकते थे उसमें थोड़ा सा भोजन था और कुछ वस्तुएं थी। सून शीघ्र ही, देवर आउट ऑफ फूड मतलब भोजन समाप्त होना, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अ फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगैन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फेल। अ फ्यू डेज आफ्टर कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड वे प्रारंभ किए, दे बिगैन टू फॉल मतलब गिरने लगे, बाई द वे साइड मीन्स सड़क के किनारे, फ्रॉम द वीकनेस मीन्स कमजोरी से, आप हंगर मतलब भूख के, एंड डाइड और मर गए, वेयर दे फेल जहाँ पर वे गिरे। मतलब कि कुछ दिनों के बाद जब उन लोगों ने अपनी यात्रा प्रारंभ किया तो वे भूख से कमजोरी के कारण सड़क के किनारे गिरने लगे और जहाँ पर वे गिरे वहीं पे मर गए। The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. The children means बच्चे, selling baskets टोकरियाँ बेचने वाले, were sons means पुत्र, and daughters means पुत्रियाँ, of these refugees इन शरणार्थियों के, मतलब कि
टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। जो बच्चे टोकरियों को बेच रहे थे वो इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियाँ थे। दे आर देयर पेरेंट्स आर रिलेटिव्स हैड गेदर्ड इन द सिटीज सेटिंग अप स्टॉल्स मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। दे मीन्स वे लोग, देयर पेरेंट्स मीन्स उनके माता पिता, आर रिलेटिव मीन्स रिश्तेदार, हैड गेदर्ड मीन्स इकट्ठा हो गए थे, इन सिटी मीन्स शहरों में, सेटिंग अप मतलब स्थापित कर लिए थे, स्टॉल्स मीन्स छोटी छोटी दुकानें, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स निर्माण करना, सिंपल आर्टिकल मीन्स साधारण वस्तुएं, ट्राइंग मतलब चेष्टा करना, टू मेक अ लिविंग मतलब जीविका कमाना अर्थात जीवन बिताने के लिए धन कमाना, इन मार्केट्स मतलब बाजारों में, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, ओवर क्राउडेड मतलब बेहद भीड़ भाड़ वाली। तो वे लोग, दे मीन्स वे लोग या उनके माता पिता या उनके रिश्तेदार शहरों में इकट्ठा हो गए थे, छोटी छोटी दुकानें बना लिए थे और साधारण वस्तुओं का निर्माण करके पहले से ही बेहद भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में बेचकर अपनी जीविका कमाने का प्रयास कर रहे थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ इन ग्रास शेड्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। दे मीन्स वे लोग, लिव्ड मीन्स रहते थे, इन क्लॉथ मतलब कपड़े, एंड ग्रास मीन्स घास, शेड्स मीन्स छप्परों में, दैट लाइन मीन्स पत्तियाँ बनी हुई, द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में। वे लोग कपड़े और घास के छप्परों में रहते थे जिनकी गलियों में पत्तियाँ लगी हुई थी। मतलब राइटर कह रहे हैं कि वे लोग घास और कपड़े से बनी हुई छप्पर में रहते थे जिनकी गलियों में पत्तियां लगी हुई थी। मतलब ये जो छप्पर थे इनकी गलियों में एक पत्ती बनी हुई थी और उसी छप्परों में ये लोग रहते थे। द पिजन्स एमॉन्ग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन अकस्टम्ड टू लिटिल all their lives for the annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. The peasants means किसान लोग, एमांग मतलब के बीच में, ढेर सारे लोगों के बीच के लिए एमांग का प्रयोग किया जाता है। दिज रिफ्यूजी मतलब इन शरणार्थियों के, हैड बीन अकस्टम टू मतलब अभ्यस्त होना, लिटिल मीन्स थोड़े में ही, ऑल देयर लाइफ मतलब अपना सारा जीवन, ये लाइफ का बहुवचन लाइफ्स है, फार क्योंकि द एनुअल इनकम मीन्स वार्षिक आय ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली एक कृषि वाले परिवार की, डज नॉट नहीं होती है, एवरेज मतलब औसतन, एक्सीड मीन्स ज़्यादा, $100 $100 और अ ईयर मतलब एक वर्ष में। तो मतलब ये है कि इन शरणार्थियों के बीच में किसान लोग अपना सारा जीवन थोड़े में ही व्यतीत करने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि एक कृषि वाले परिवार की अर्थात खेती करने वाले परिवार की एनुअल इनकम मीन्स वार्षिक आय औसतन साल में $100 से ज़्यादा नहीं होती है। राइटर कह रहे हैं कि इन शरणार्थियों के बीच में किसान लोग अपना सारा जीवन थोड़े में ही व्यतीत करने के लिए अभ्यस्त थे, क्योंकि एक कृषि वाले परिवार की वार्षिक आय साल में औसतन $100 से ज़्यादा नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day or less than $2 a week. द एवरेज मीन्स औसतन, अनस्किल्ड मीन्स अकुशल, लेबरर मीन्स मजदूर, मेक्स 30 cents मतलब 30 सेंट्स कमाता है, अ डे माने एक दिन में, आर या लेस दैन $2 अ वीक या सप्ताह में $2 से कम कमाता है। लेस मतलब कम, वीक मीन्स सप्ताह। तो राइटर कह रहे हैं कि एक अकुशल मजदूर अर्थात अनपढ़ मजदूर एक दिन में 30 सेंट कमाता है या एक सप्ताह में $2 से कम कमाता है। देयर इज 1 meal a day, देयर इज 1 meal a day, मील मीन्स भोजन, अ डे मीन्स दिन में एक बार भोजन होता है, अर्थात ये लोग इन्हें दिन में एक बार भोजन मिलता है। एन ऑनियन एक प्याज, अ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, अ बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क दूध के साथ एक कटोरी दाल, परहैप्स अ बीट ऑफ गोट चीज़, परहैप्स मीन्स शायद, अ बीट ऑफ मीन्स थोड़ा सा, गोट चीज़ मीन्स बकरी के दूध का पनीर, चीज़ मीन्स पनीर। तो
मतलब कि इन्हें दिन में एक ही बार भोजन मिलता है, जिसमें एक प्याज रहता है, एक रोटी का टुकड़ा रहता है, दूध के साथ एक कटोरी दाल रहता है और शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर रहता है। यही चीज़ें इन्हें खाने के लिए मिलता है। नो टी, न तो चाय, नो कॉफ़ी, न तो कॉफ़ी, नो फैट, न तो वसा, नो स्वीट्स, न तो मिठाइयाँ, नो मीट और न ही मांस। मतलब उन्हें चाय, कॉफ़ी, वसा, मिठाई, मांस नहीं मिलता है खाने के लिए। $100 a year is not $2 a week yet even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them। $100 a year is not $2 a week, मतलब $100 एक वर्ष में $100 के हिसाब से सप्ताह में $2 नहीं होता है। अर्थात एक वर्ष में $100 के हिसाब से सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता है। यट मीन्स फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड, स्मॉल अमाउंट मीन्स छोटी सी राशि, इज हार्ड मीन्स कठिन है, टू अर्न मीन्स कमाना, बाई सेलिंग मतलब बेचकर, बास्केट में टोकरियों को, टू पीपल मतलब उन लोगों के लिए, टू पुअर जो बहुत गरीब है, टू बाई देम उन्हें खरीदने के लिए। अर्थात लेखक ये कह रहे हैं कि एक वर्ष में $100 के हिसाब से सप्ताह में $2 भी नहीं पड़ता है, फिर भी वह छोटी सी राशि टोकरियों को बेच करके कमाना उन लोगों के लिए कठिन है जो उन्हें खरीद नहीं सकते हैं, जो उन टोकरियों को खरीद नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए इतनी छोटी सी राशि टोकरी बेच करके कमाना कठिन है। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts। That no doubt मतलब निसंदेह, that means जो, is the reason, reason मतलब कारण है, these little children ये छोटे छोटे बच्चे, descended मतलब टूट पड़े, on me माने मुझ पर, like locust means टिड्डी की तरह, टिड्डियों की तरह, locust means होता है टिड्डियाँ। That no doubt जो निसंदेह मतलब जिसमें कोई संदेह नहीं है, is the reason यही कारण है कि these little children ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टिड्डियों की तरह टूट पड़े। मतलब लेखक ये कहना चाहते हैं कि निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे छोटे बच्चे मुझ पर टूट पड़े। या अगर ये किसान उनकी टोकरियों को खरीद लेते तो ये लेखक को इस तरह से मतलब चारों ओर से घेर न लेते। एन अमेरिकन वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। आई मतलब मैं, एन अमेरिकन एक अमेरिका का व्यक्ति, वाज डाउटलेस मतलब निसंदेह था, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मतलब सबसे अच्छा, मार्केट मीन्स खरीदार या ग्राहक, दे हैड सीन उन लोगों ने देखा था। अर्थात मुझे एक अमेरिका के व्यक्ति को उन लोगों ने निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक देखा था, मतलब मैं ही उनके लिए निसंदेह सबसे अच्छा ग्राहक था। ये चीज़ लेखक कह रहे हैं। आई बाट 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज। मैंने खरीदा, बाट मीन्स खरीदा, 1 टीनी बास्केट मीन्स एक छोटी सी टोकरी, फॉर अ फ्यू अनाज कुछ आनों में। अनदर फ्रूट बास्केट दूसरी फल वाली टोकरी, फॉर अ बीट मोर इससे कुछ ज़्यादा में। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर अ रुपी। अ ब्यूटीफुल मतलब एक सुंदर, वेस्ट पेपर मतलब रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी ₹1 में मैंने खरीदा। अ लवली सीविंग बास्केट फॉर अ रुपी। सीविंग बास्केट मीन्स सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी, फॉर अ रुपी माने ₹1 में खरीदा। अ फ्यू फैंस कुछ पंखे, फॉर एन आना आर 2 अ पीस एक आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से मैंने कुछ पंखे खरीदा। मतलब कि आई बाट 1 टीनी बास्केट फॉर अ फ्यू आना, मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी टोकरी खरीदा और उससे कुछ ज़्यादा में एक फल रखने वाली टोकरी खरीदा, और एक सुंदर सी रद्दी कागज़ रखने वाली टोकरी मैंने ₹1 में खरीदा, और एक प्यारी सी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी मैंने ₹1 में खरीदा, और कुछ पंखे मैंने 1 आना या 2 आना प्रति पीस के हिसाब से खरीदा। माई आर्म्स वर फील्ड मतलब भर जाना, एंड और आई हैड स्पेंट इस पर मतलब खर्च करना, नॉट 50 सेंट 50 से मतलब 50 सेंट, मेरे हाथ भर गए थे और मैं 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था।
लेखक ने कहा कि मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था और मेरे हाथ भर गए थे। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, पास मतलब गुजरना, बच्चे गुजरते गए, शाउटिंग देयर वेयर, शाउटिंग मतलब चिल्लाते हुए, देयर वेयर्स, वेयर्स मीन्स होता है सामान, अपने सामानों का नाम पुकारते हुए नाम चिल्लाते हुए चले गए। मतलब राइटर कह रहे हैं कि बच्चे अपने सामानों का नाम पुकारते हुए आते चले गए। आई वॉज अ प्रिजनर, प्रिजनर मीन्स होता है कैदी, मैं एक कैदी था। कम्प्लीटली मतलब पूर्ण रूप से, सराउंडेड मीन्स घिरा हुआ, अनेबल टू मूव, अनेबल मतलब अयोग्य था, टू मूव मतलब जाने में। राइटर कह रहे हैं कि मैं पूर्ण रूप से घिरा हुआ एक कैदी था और जाने में अयोग्य था। मतलब कह रहे हैं कि मैं हिल डुल भी नहीं सकता था, इस तरह से बच्चों ने मुझे घेर लिया था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट मतलब डिलीजेंट मीन्स सबसे अधिक परिश्रमी, मतलब सबसे परिश्रमी, एग्रेसिव मीन्स बलशाली, वेंडर मीन्स विक्रेता, वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल एक सुंदर सी लड़की थी, ऑफ 9 मतलब 9 वर्ष की, राइट मीन्स ठीक, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने थी। मतलब कि सबसे परिश्रमी बलशाली एक 9 वर्ष की, सबसे परिश्रमी बलशाली विक्रेता एक 9 वर्ष की सुंदर लड़की थी जो मेरे ठीक सामने खड़ी थी। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी, विथ हैंडल मतलब हत्थे वाली। राइटर कह रहे हैं कि उस लड़की के पास एक प्यारी सी टोकरी थी जिसमें हत्थे लगे थे। एंड सी वांटेड अ रुपी एंड अ हाफ फॉर इट, आर अबाउट 30 सेंट्स। एंड मीन्स और, सी वांटेड वह चाहती थी, अ रुपी मीन्स 1 रुपया, एंड अ हाफ और आधा अर्थात 1.5 रुपया, फॉर इट मतलब इसके लिए, आर अबाउट 30 सेंट या लगभग 30 सेंट। मतलब लेखक कह रहे हैं कि वह लड़की इस टोकरी के लिए 1.5 रुपया या लगभग 30 सेंट मांगती थी, मतलब मांग रही थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, अर्नेस्ट मतलब गंभीर, प्लीडर मतलब याचना करने वाली या प्रार्थना करने वाली। वह एक गंभीर प्रार्थना करने वाली थी, मतलब कि उसकी याचना में, प्रार्थना में गंभीरता थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आँखों में आंसू थे। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हर्ट। सी प्लीडेड, प्लीड मतलब विनती करना, एंड बेग्ड मतलब मांगना या याचना करना, इन टोन्स मतलब ऐसे स्वर में, दैट मतलब जो, वुड मतलब वुड रिंग, रिंग मतलब निचोड़ देना या पिघला देना, एनी हर्ट मतलब किसी के भी हृदय को। तो राइटर कह रहे हैं कि वह ऐसे स्वर में विनती की और प्रार्थना की जो किसी भी हृदय को पिघला देगी। मतलब उस लड़की ने इस तरह से विनती किया और प्रार्थना किया कि वह किसी के भी हृदय को पिघला देगा। माई आर्म्स वर फुल, मेरे हाथ भर गए थे। आई हैड नो रूम, मेरे पास जगह नहीं था। लेट एलॉन्ग एनी नीड फॉर एनदर बास्केट, न तो किसी दूसरी टोकरी के लिए ज़रूरत थी। मतलब राइटर कह रहे हैं कि मुझे किसी दूसरे टोकरी के लिए ज़रूरत भी नहीं थी। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग मीन्स संभालते हुए, माई बास्केट्स मीन्स अपनी टोकरियों को, एंड फैंस और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म मतलब अपने बाएं हाथ से। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट, आई रीच मतलब मैं पहुंचा, इनटू माई राइट कोट पॉकेट अपने कोट के दाएं जेब में, एंड गाट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, गाट मतलब पाया, अ हैंडफुल मतलब एक मुट्ठी भर, चेंज मतलब रिजगारी, परहैप्स शायद 15 सेंट्स इन ऑल, शायद कुल 15 सेंट थे,
विच मतलब जिसे आई डिपोजिटेड मैंने जमा कर दिया अर्थात रख दिया, इन द बास्केट मतलब टोकरी में, दैट मतलब जो, द यंग गर्ल मतलब छोटी लड़की, हेल्ड मतलब उठाई हुई थी, इम्प्लोरिंगली मीन्स याचनापूर्ण, बिफोर मी माने मेरे सामने। राइटर ने कहा कि अपने बाएं हाथ से अपने टोकरियों और पंखों को संभालते हुए मैंने अपने कोट के दाएं जेब में हाथ डाला और एक मुट्ठी भर रोजगारी पाया और एक मुट्ठी भर रोजगारी प्राप्त पाया, शायद कुल 15 सेंट थे। मतलब वो जो उनकी मुट्ठी में जितना पैसा आया वो शायद 15 सेंट था, और उसे लेखक ने उस लड़की की टोकरी में रख दिया जो उनके सामने याचनापूर्ण उठाई हुई थी। मतलब वह लड़की राइटर के सामने याचनापूर्ण टोकरी को उठाई हुई थी और उसकी टोकरी में राइटर ने उस पैसे को रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेच्युटी एज ए सब्स्टिट्यूट। आई ट्राइड मैंने प्रयास किया टू एक्सप्लेन मतलब समझाने का, दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता था, बट मीन्स लेकिन, एक्सटेंडेड मतलब होता है देना, द ग्रेच्युटी मीन्स उपहार, एज ए सब्स्टिट्यूट मतलब एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु। राइटर ने कहा कि मैंने समझाने का प्रयास किया कि मैं टोकरी को नहीं खरीद सकता था, लेकिन उसके स्थान पर उपहार स्वरूप कुछ दे रहा था। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन। आई रियलाइज्ड एट वंस मीन्स तुरंत, रियलाइज मीन्स होता है महसूस करना। मुझे तुरंत महसूस हुआ, मैंने तुरंत महसूस किया, व्हाट ऑफेंस कि क्या अपराध, आई हैड गिवन मैं दे दिया था, अर्थात राइटर ने तुरंत महसूस किया कि मैंने क्या अपराध कर बैठा। दिस चाइल्ड ऑफ 9 ड्रेस्ड इन रैक्स। दिस चाइल्ड ऑफ 9 यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैक्स ड्रेस मतलब पहनी हुई थी, इन रैक्स मतलब चिथड़े अर्थात फटे पुराने कपड़े, एंड ऑन द एज मतलब होता है किनारा, ऑफ स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, और भूखमरी के कगार पर थी। रेज्ड हर चीन, रेज मतलब उठाया, हर चीन मतलब अपनी ठुड्डी, रीच्ड इनटू द बास्केट टोकरी में पहुंची अर्थात टोकरी में हाथ डाली, एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, एंड और विथ ऑल माने सभी, पूरे, द प्राइड मतलब गर्व, एंड ग्रेसियसनेस और शान, ऑफ अ लेडी एक महिला के, हैंडेड मतलब सौंप दिया, दे दिया, द मनी माने पैसे, बैक मतलब वापस, टू मी माने मुझे। तो राइटर कह रहे हैं कि यह 9 वर्ष की बच्ची फटे पुराने कपड़े पहनी हुई थी, भूखमरी के कगार पर थी और अपना चेहरा उठाया, टोकरी में हाथ डाला और एक महिला के पूरे गर्व और शान के साथ मेरे पैसे वापस कर दिए। देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू। देयर वाज ओनली वन थिंग केवल एक चीज़ था, आई कुड डू जो मैं कर सकता था, अर्थात राइटर कह रहे हैं कि मैं केवल एक काम कर सकता था। आई बाट द बास्केट मैंने टोकरी को खरीद लिया। आई बाट द बास्केट मैंने टोकरी को खरीद लिया। सी वाइप्ड हर आइज उसने अपनी आँखों को पोंछा अर्थात उसने अपने आंसुओं को पोंछा। स्माइल्ड मुस्कुराया। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म और प्लेटफार्म से तेज़ी से दौड़ी। डैश डाउन मीन्स होता है तेज़ी से दौड़ना। हेडेड मतलब की ओर या की तरफ। फार सम ग्रास हट मतलब ग्रास मतलब घास की झोपड़ी की ओर। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट दैट नाइट। दैट वुड हैव मतलब होना, एटलीस्ट मतलब कम से कम, 30 सेंट मतलब 30 सेंट दैट नाइट उस रात को। राइटर कह रहे हैं कि उसने अपने आंसुओं को पोंछा, मुस्कुराई और प्लेटफार्म से तेज़ी से उस घास की झोपड़ी की ओर दौड़ी, यह सोचकर कि उसके पास उस रात को कम से कम 30 सेंट होंगे। राइटर कह रहे हैं कि वह लड़की अपने आंसुओं को पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफार्म से तेज़ी से उस घास की झोपड़ी की ओर दौड़ी, यह सोचते हुए कि उसके पास उस रात को कम से कम 30 सेंट होंगे।
आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। आई टोल्ड मैंने बताया दिस स्टोरी इस कहानी को टू प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से। राइटर कह रहे हैं कि मैंने इस कहानी को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताया। आई टोल्ड हिम मैंने उनसे कहा। इट वॉज वन रीजन यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विथ इंडिया। फॉल इन लव मीन्स प्रेम होना, मुझे भारत से प्रेम हो गया। राइट मैंने उनसे कहा यही कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। द पीपल आई सा इन इंडिया जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, सा मीन्स देखना, जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेजेज वे लोग जो गांव थे, एज वेल एज और साथ ही साथ दोज माने वे लोग, इन हाई ऑफिस जो उच्च कार्यालय में थे। राइटर कर रहे थे जिन लोगों को मैंने भारत में देखा वे लोग जो गांव में रहते थे और साथ ही साथ वे लोग जो उच्च कार्यालय में रहते थे, मतलब कार्यालयी काम करते थे। है बोथ, बोथ मीन्स दोनों के पास, प्राइड मतलब गर्व, एंड अ लिवली सेंस मतलब जीवंत भावना, ऑफ डिसेंसी मीन्स शिष्टाचार, एंड सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। तो दोनों के पास गर्व और शिष्टाचार और नागरिकता की एक जीवंत भावना है। राइटर ने कहा कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, चाहे वो गांव में हो और चाहे वो उच्च कार्यालय में हो अर्थात ऑफिस में काम कर रहे हो, दोनों के पास गर्व और शिष्टाचार और नागरिकता की एक जीवंत भावना है। दे आल्सो हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस। पैसन मीन्स होता है तीव्र इच्छा होना और इंडिपेंडेंस मीन्स स्वतंत्रता। उन लोगों के पास भी स्वतंत्रता की एक तीव्र इच्छा है, अर्थात उन्हें भी स्वतंत्रता की एक तीव्र इच्छा है। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड यह सुंदर बच्ची, बार्न इन स्क्वेलर एंड पावर्टी, बार्न मीन्स पैदा हुई, इन स्क्वेलर मीन्स गंदगी में, इन पावर्टी और गरीबी में। अनएजुकेटेड मतलब अशिक्षित है, इन बोथ अशिक्षित थी इन बोथ दोनों में, ग्रामर एंड मैनर्स, ग्रामर मतलब व्याकरण में, एंड मैनर मतलब तौर तरीकों में। हैड गिवन मी मुझे दे गई, अ ग्लिम्स मीन्स झलक, ऑफ द वार्म सोल मतलब जीवंत आत्मा या स्नेहमयी आत्मा, ऑफ इंडिया मतलब भारत की। राइटर ने कहा कि यह सुंदर बच्ची गंदगी और गरीबी में पैदा हुई, व्याकरण और तौर तरीके या सद्व्यवहार दोनों में अशिक्षित थी, मुझे भारत के जीवंत आत्मा की एक झलक दे गई। अब आप लोगों का ये लेसन समाप्त हो गया और यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।